हेलो गुड इवनिंग सभी को। मैं आपका दोस्त मुकेश मिस्त्री ऑनलाइन एग्रीकल्चर कोर्स में स्वागत है। दोस्तों, ये जो हमारा टारगेट है 1000 क्वेश्चन का रहेगा और टारगेट में जो 1000 क्वेश्चन रहेगा वो सारे के सारे जो एग्जाम में पूछे गए अलग अलग जो एग्रीकल्चर कम्पिटिटिव एग्जाम में उन्हीं क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, द बेसिक एम ऑफ निपिंग इन ग्राम, जो चने में जो निपिंग की क्रिया करते हैं उसका मेन उद्देश्य क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है टू रिड्यूस द प्लांट हाइट, पौधों के जो हाइट है उसको कम करना। दूसरे दिया है टू प्रोमोट ब्रांचिंग, उनके शाखाओं में प्रोमोट करना। तीसरा दिया है टू प्रोमोट फ्लोरिंग, पुष्पन को प्रोमोट करना। और चौथा दिया है टू डाइवर्ट एनर्जी टू फ्लावर बर्ड्स, जो एनर्जी है उसका अच्छे से डाइवर्ट होना फ्लावर बर्ड में। तो इसका चार ऑप्शन में से आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, टू प्रोमोट ब्रांचिंग। ठीक है, जो शाखाएं है उनको वृद्धि करना है, इसका मेन पर्पस किसका, निपिंग का। अब देखिए निपिंग होता क्या। निपिंग मान लीजिए एक चना का पौधा हो गया, ठीक है, तो इसके जो ऊपर पोर्शन होगा उसको रिमूव करने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम बोलेंगे निपिंग। और निपिंग का उद्देश्य होता है ब्रांचिंग को बढ़ाना। ब्रांचिंग बनाने से क्या होता है, इसमें बहुत ज़्यादा फल लगता है, ठीक है, फलिया लगता है, जिससे यील्ड आपका बहुत ज़्यादा प्राप्त होता है। इसीलिए इसमें क्या किया जाता है, निपिंग किया जाता है। ठीक, आगे बात करें क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ठीक है, क्वेश्चन आपका दूसरा दिख रहा है क्योंकि हम क्वेश्चन पेपर से उठा रहे हैं, ठीक है, इसीलिए। तो ये आज का तो दूसरा क्वेश्चन है कि लेंटिन में प्रोटीन की कितना प्रतिशत पाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका 18, बी आपका 15, सी आपका 20 और डी दिया आपका 25%। ठीक है, आप आंसर को देखने से पहले बार खुद से एनालिसिस करना और कमेंट में ज़रूर बताना कितना आपका सही हो रहा है, फिर आपको भी पता चलेगा हाँ मेरा इतना सही हो रहा है। तो लेंटिन में प्रोटीन की मात्रा बोलेंगे तो 25% होते हैं। कितना परसेंट, 25%। इसके अलावा कुछ और आप प्रोटीन की मात्रा याद रखेंगे जो एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे ग्राम की बात करें, चने की बात करें तो चने में 21.1% होते हैं। ठीक है, इसके अलावा बात करें आपका सोयाबीन में, तो सोयाबीन में आपका 42% क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। ग्राउंडनट की बात करें, मूंगफली जिसको बोलते हैं, उसमें आपका 26% होते हैं। ठीक है, इसके अलावा बात करें राइस में, ठीक है, राइस में बात करें तो 6 से 7% राइस में होते हैं। ठीक है, इसके अलावा और एक इम्पोर्टेंट जैसे आपका वीट, ठीक है, गेहूँ, वीट में बात करें तो 11 से 12% क्या होता है आपका प्रोटीन होते हैं। और गेहूं के जो प्रोटीन होते हैं उसमें क्या पाया जाता है, ग्लूटीन पाया जाता है। ठीक है, क्या पाया जाता है, ग्लूटीन, ये भी याद रखेंगे। तो इतना सारा देखिए एक क्वेश्चन सॉल्व कर बहुत सारा आंसर आपको मिल गया, रिवाइज भी हो गया। इसके अलावा मेज का भी याद रख सकते हो, मेज में आपका 10% क्या होता है, प्रोटीन होते हैं। ठीक है, मीन्स मक्का में। ठीक है, ये सारे प्रोटीन का यहाँ से आपको क्वेश्चन में एक दो क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। आगे बता रहे तीसरे नंबर में, द फ्रूट ऑफ मस्टर्ड इज कॉल्ड, जो सरसों के जो फ्रूट टाइप होते हैं उसको क्या बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया है सिलिकुआ, बी में दिया आपका रेसिम, सी में दिया आपका कैरियोप्सिस और डी में दिया आपका ईयर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका सिलिकुआ। जो सरसों होते हैं उसका जो फ्रूट होते हैं उसको क्या बोलते हैं, सिलिकुआ बोलते हैं। अब रेसिम किसको बोलते हैं, बोलोगे सर रेसिम किसको बोलते हैं। तो रेसिम जो होता है, जितना आपका ऑयल सीड क्रॉप होता है, जैसे आपका ग्राउंडनट हो गया, मस्टर्ड हो गया, कैस्टर हो गया, सनहिम्प हो गया, सनहिम्प में भी रेसिम होता है, ठीक है, टबेको हो गया, इसमें क्या होता है आपका रेसिम, जो उसके इन्फ्लुएंसेस होते हैं ना, ग्राउंडनट, मस्टर्ड, कैस्टर, सनहिम्प, टोबेको, इसके जो इन्फ्लुएंस है उसको बोलते हैं रेसिम। ठीक है, उसके बाद अपन बात करें ईयर की। ठीक है, जो आपका ईयर होते हैं वो आपका पर्ल मिलेट, जो पर्ल मिलेट होता है ना, पर्ल मिलेट के जो आपका इन्फ्लोरेसेंस होता है पुष्प का, उसको बोलते हैं ईयर। ठीक है, और कैरियोप्सिस जो ऑप्शन नंबर सी में दिया है कैरियोप्सिस, तो कैरियोप्सिस किसको बोलते हैं, जो राइस के जो पैडी के जो फ्रूट टाइप होते हैं उसको बोलते हैं कैरियोप्सिस। ठीक है, तो बहुत सारे आंसर मिल गया आपका। सिलिकुआ किसका है, मस्टर्ड का है। रेसिम में कौन कौन किसका किसका इन्फ्लुएंस आता है, ये इन्फ्लुएंसेस है, ये फ्रूट टाइप नहीं है, ये है फ्रूट टाइप। ठीक है, कैरियोप्सिस है। इस पर्ल मिलेट का इन्फ्लुएंस ईयर है। रेसिम जितना सारा वाइल्ड सीड हो गया, जैसे आपका मस्टर्ड हो गया, ग्राउंडनट हो गया, कैस्टर हो गया, सनहिम्प हो गया,
देन आपका कॉटन हो गया, ठीक, कॉटन नहीं सॉरी टोबैको है, ठीक है। तो ये सब में आपका क्या है, रेसिन उसका इन्फ्लुएंस होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, खालिस्तान इज नॉट अ कॉमर्शियली वेराइटी ऑफ लेमन ग्रास। जो लेमन ग्रास है इसमें से कौन सा वेराइटी है, ऑप्शन में दिया है जो उसका कॉमर्शियल वेराइटी नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में दिया आपका सुगंधी, ऑप्शन नंबर बी में दिया आपका प्रागथी, ऑप्शन नंबर सी में आपका RRL39 और ऑप्शन नंबर डी में दिया है शिवालिका, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका RRL39 इसका कॉमर्शियल वैरायटी नहीं है। बाकी जितना आपका जैसे सुगंधी हो गया, प्रागथी हो गया, शिवालिका हो गया, ये सब वैरायटी आपका उसका कॉमर्शियली वैरायटी है किसका, लेमन ग्रास का, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैनेजमेंट प्रैक्टिस इज मोर प्रॉब्लमेटिक इन डायरेक्ट सीडेड राइस कल्टीवेशन। क्या बता रहे हैं, जो डायरेक्ट सीडेड जो राइस का कल्टीवेशन है उसमें बहुत ज़्यादा क्या होता है, प्रॉब्लम होता है, मोर प्रॉब्लम होते हैं, ठीक है। फॉलोइंग मैनेजमेंट, इसमें जो भी आपके पास ऑप्शन दिया है उसमें से ऐसा कौन सा प्रैक्टिस है जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करते हैं यदि आप डायरेक्ट राइस का कल्टीवेशन कर रहे हैं, सीडेड कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है आपका फर्टिलाइजर मैनेजमेंट, उर्वरक के मैनेजमेंट में, प्रबंधन में प्रॉब्लम आना। दूसरा दिया है वीड मैनेजमेंट, खरपतवार के प्रबंधन में दिक्कत होना। ऑप्शन नंबर सी दिया है वाटर मैनेजमेंट, जल का प्रबंधन में प्रॉब्लम होना। और चौथा दिया है आपका बुशनिंग, ठीक है। बाकी तो सब मैनेजमेंट। बुशनिंग क्या होता है, बुशनिंग आपका जो स्टैंडिंग जो क्रॉप जो आपका जैसे जब भी ये राइस में आप डायरेक्ट सीडेड करते हो ना तो क्या करना पड़ता है उसमें, ये बुशनिंग का प्रोसेस क्या था। बुशनिंग क्या होता है कि आप स्टैंडिंग जो क्रॉप होंगे उसमें देशी हल को चलाएंगे, ठीक है। जिससे क्या होता है वो जो आपका स्टैंडिंग क्रॉप होंगे थोड़ा इधर उधर हो जाएंगे, फिर उसके नीचे से टीलर आना स्टार्ट होता है जिससे प्रोडक्शन हाई होता है। तो ये तो आपका बेनिफिशियल वाला प्रोसेस हो गया, ठीक है। और एक बात याद रखेंगे हमेशा, जब डायरेक्ट सीड आप राइस का कल्टीवेशन करें तभी इसका प्रयोग किया जाता है, ऐसे नहीं कि रो टू रो प्लांट टू प्लांट करें तब इस मेथड का यूज़ नहीं किया जाता है, ठीक। तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं, ठीक है। ये तो आपका राइट आंसर है क्योंकि डायरेक्ट सीड कर रहे हैं तो ये आपके लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। वाटर मैनेजमेंट का तो कोई दिक्कत नहीं है, फर्टिलाइजर वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट ये जो वीड मैनेजमेंट है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, जो वीड मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है डायरेक्ट सीडेड राइस कल्टीवेशन में, ठीक है, याद रखेंगे। आगे बात करें, गोल्डन राइस इज रिच सोर्स। जो गोल्डन राइस होता है उसमें कौन सा विटामिन मतलब रिच सोर्स मतलब मुख्य सोर्स होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया विटामिन ए, ऑप्शन नंबर विटामिन बी, ऑप्शन नंबर सी में विटामिन सी और ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया है विटामिन के, ठीक है। सो आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो गोल्डन जो राइस होता है उसमें विटामिन ए का बहुत सोर्स पाया जाता है, ठीक है। अब इसके अलावा आप कुछ और याद रख सकते हैं, जैसे विटामिन ए हो गया, ठीक है। विटामिन जो ए है उसका जो केमिकल नेम है वो आपका क्या है, रेटिनॉल है, ठीक है। अब विटामिन सी का क्या है, स्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन जो आपका के है, के का है आपका फाइलोक्विनोन है। और विटामिन बी इसमें बहुत सारा आता है, ठीक है। विटामिन बी ऑन आता है, विटामिन B2, B3, B5, B6, B12, इसमें बहुत सारा आता है, ठीक है। उसका अलग, बट कॉमन तो अब याद रख सकते विटामिन ए का क्या है, रेटिनॉल, रेटिनॉल। विटामिन सी का क्या है, स्कॉर्बिक एसिड, स्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। इसके अलावा आप विटामिन के की बात करें तो क्या है, फाइलोक्विनोन, ठीक है। तो इतना चीज़ याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज रिलेटेड फ्रॉम मार्शी फील्ड ऑफ पैडी, ठीक है। मार्शी मतलब जहाँ पे दलदल होता है, ठीक है। तो राइस के फील्ड में, ठीक है, इसमें से कौन सा जो आपका रिलेटेड है या रिलीज करता है, पैडी, मार्शी पैडी फील्ड, जहाँ पे दलदल ही होंगे। अब राइस का फील्ड है तो वहाँ पे दलदल तो होंगे, तो उसमें से कौन सा गैस निकालता है, ठीक है, रिलीज करता है कौन, राइस के फील्ड से। तो ऑप्शन नंबर ए आपका कार्बन डाइऑक्साइड, बी आपका CH4 में मीथेन, ऑप्शन नंबर सी आपका सल्फर डाइऑक्साइड और ऑप्शन नंबर डी में दिया आपका CO। CO मीन्स मोनोकार्बन, ठीक है, जो मोनोकार्बन है। अब इसमें जो करेक्ट आंसर है आपका बी हो जाएगा मीथेन, ठीक है। इसका फॉर्मूला कभी कभी डायरेक्ट मीथेन लिखा रहता है, कभी कभी देखिए फार्मूला भी आ गया, इसलिए फार्मूला भी याद रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो राइस के फील्ड से कौन सा गैस निकलता है, तो मीथेन निकलते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं।
देन आगे क्वेश्चन बात करें पॉपकॉर्न इज, ठीक है, पॉपकॉर्न क्या है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में दिया आपका जिया मेज इंडुराटा, ऑप्शन बी में जिया मेज इवाटा, ऑप्शन नंबर सी में जिया मेज सैकेराटा और डी में दिया है जिया मेज इमाइलेस, ठीक है। तो हम बात करें जिया मेज इमाइलेस की, ठीक है, ये किसका है, तो ये जो है आपका फ्लूरकॉर्न का है, किसका है, फ्लूरकॉर्न, फ्लूरकॉर्न का है, ठीक है। अब बात करें जिया मेज सैकेराटा, जिया मेज सैकेराटा किसका है, तो स्वीट कॉर्न का है, किसका है, स्वीट कॉर्न का है। और जिया मेज इंडुराटा की बात करें तो आपका फ्लिंट कॉर्न का है, किसका है, फ्लिंट कॉर्न का। अब बचा है आपका ऑप्शन नंबर बी, तो पॉपकॉर्न का क्या होता है, जिया मेज इवार्टा होता है, ठीक है। तो सबका याद रखेंगे, जिया मेज इंडुराटा किसका है, फ्लिंट कॉर्न का है, जिया मेज इंडुराटा पॉपकॉर्न का है, जिया मेज शैकेराटा है आपका स्वीट कॉर्न का, और जिया मेज इमाइलिस किसका है, फ्लोर कॉर्न का है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक कई बार एग्जाम पूछा गया था। द HCN हाइड्रोसाइनिक एसिड एन अनडेसरेबल केमिकल प्रेजेंट इन फॉडर क्रॉप, ठीक है। इसमें से कौन सा फॉडर क्रॉप है जिसमें क्या होता है आपका हाइड्रोसाइनिक एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में मेज, बी में सॉर्गम, सी में नेपियर और डी में नॉन ऑफ दिस, इसमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी में सॉर्गम। सॉर्गम में क्या होता है, HCN हाइड्रोसाइनिक एसिड पाया जाता है। देन आगे क्वेश्चन बात करें कैपिलरिटी इज ड्यू टू, जो कैपिलरिटी कैसे आपका एडेशन, कोहेशन, सी में आपका बोथ और चौथा में नॉन ऑफ दिस, इसमें से कोई नहीं है। जो कैपिलरिटी होते हैं वो आपका क्या होता है, एडेशन या कोहेशन। तो पहले हम समझ लेते हैं एडेशन क्या होता है और कोहेशन। एडेशन में क्या होता है, दो डिफरेंट अलग अलग, जैसे आपका वाटर हो गया, मान लीजिए वाटर प्लस आपका सोयल, ठीक है, इन दोनों आपस में क्या है, एक दूसरे कंपैक्ट से बने हुए, मतलब एक दूसरे से चिपका हुआ है। तो ऐसे कंडीशन को क्या बोलेंगे, एडिशन, जो अलग अलग डिफरेंट एजेंट होंगे आपस में कंबाइन होंगे, ठीक है। और कोहेशन इसका विपरीत होता है, जो सेम या तो वाटर वाटर या तो सोयल सोयल आपस में क्या होंगे, जुड़े रहेंगे, तो उसको हम बोलेंगे कोहेशन। तो जो आपका कैपिलरिटी होता है इसमें दोनों गुण पाए जाते हैं, एडिशन भी होता है और कोहेशन भी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, ठीक है। आई होप कि आज के वीडियो से आपको बहुत सारे कुछ सीखने को मिला है, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लेना, और अपने दोस्तों को तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। चलिए मिलते हैं इस तरह के नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।